नमस्कार साथियों, आपने कई बार ऐसा लोगों से सुना होगा कि उन पर किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया है। वो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनका कोई अच्छा फल नहीं मिलता है। यूं तो असफल लोग ऐसी बातें अक्सर करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा सच भी होता है। ऐसा बहुत बार लोग ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा होता है। मैं खुद शब्दों से अपनी बात सिद्ध कर दूंगा। बचपन से ही आपके माता पिता आपको हमेशा सावधान करते आए हैं कि चौराहे पर जब भी गुजरा करो तो देखकर कहीं किसी ने कुछ करके ना रखा हो। आपने देखा होगा कि अक्सर चौराहों पर नींबू कटा हुआ मिलता है, साथ ही कुछ जल जैसा पदार्थ भी होता है। बहुत बार देखा गया है कि लोग दूध भी डाल देते हैं। अगर हम ग्रहों की बात करें तो चौराहे का जो कारक ग्रह होता है वो होता है राहु, जो मति भ्रम का भी कारक होता है। कुंडली में राहु की खराब स्थिति हो तो उसकी दशा अंतरदशा में जातक को बहुत से अनोखे अनुभव होते हैं। छाया ग्रह होने के कारण जादू टोने का कारक ग्रह राहु दिखता तो नहीं है, किंतु आप देखिए कुंडली में राहु का कितना गहरा प्रभाव होता है। जो लोग राहु की खराब दशा से ग्रसित होते हैं उनको अक्सर ऐसे मति भ्रम होते हैं। वो छोटी छोटी बातों को भूलने लगते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि अच्छा भला इंसान एकदम से चिड़चिड़ा हो जाता है। जो हमेशा साफ सुथरा रहता था वही अचानक से बिल्कुल गंदा संदा मलिन सा रहने लगता है। अच्छा खासा रहने वाला आदमी अचानक आप देखेंगे तो फटे सपटे और फटे हुए कपड़ों में ही वो बाहर निकल जाता है। चप्पल भी टूटी है, कोई ध्यान नहीं रखता। आप अचानक महसूस करते हैं कि घर के नल अक्सर लीक करने लगते हैं, दूध जलने लगता है। छोटे बच्चों का आपने नजर उतारते देखा होगा, वो अचानक रोने लगते हैं तो घर के बड़े बूढ़े लाल मिर्च जलाते हैं और देखते ही देखते बच्चा चुप हो जाता है। साधारण भाषा में इसे नजर उतारना कहते हैं। साधारणतः जहां एक मिर्च जलाने से आप चीखते चीखते हैरान हो जाते हैं, वहीं आप देखिए कि जब नजर उतारी जाती है उस वक्त कई सारे मिर्च एक साथ जलाए जाते हैं, किंतु कोई भी नहीं चीखता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ऐसा किस लिए होता है। ये सब बातें हमें हैरान करती हैं। अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो आपको दैत्यों और राक्षसों को भी मानना पड़ेगा। अगर इस ब्रह्मांड में ईश्वर है तो खराब आत्माएं भी हैं। सभी धर्मों में इसका उल्लेख है। खैर, जो भी है, अगर आप पीड़ित हैं या आप ऐसे किसी व्यक्ति के आसपास रहते हैं तो आप उसे बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। आप जिस भी धर्म के हो, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, तो उस धर्म के सबसे पवित्र मंत्र का पाठ करते हुए अनामिका उंगली को जल में डुबोकर रखें। पाठ के समय आप उस पीड़ित व्यक्ति को अच्छा होते हुए मानसिक रूप से देखें। पाठ के बाद आप उस जल को पूरे घर में छिड़क दें। बचे हुए पवित्र जल को किसी बाल्टी में पहले से भरे हुए जल में मिलाकर पीड़ित को स्नान करा दें। ऐसा नित्य करने से आप देखेंगे कि पीड़ित एकदम धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता है। हिंदू धर्म में इसे हनुमान चालीसा पढ़ते हुए पहले से तांबे के लोटे में भरे हुए जल में अनामिका उंगली डुबोकर रखना चाहिए। चालीसा खत्म होने के बाद उस पवित्र जल को उसी तरह प्रयोग करें जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको संक्षेप में समझाया। साथ ही पीड़ित को मध्यमा उंगली में एक लोहे का छल्ला धारण करवा दें। हमें विश्वास है कि पीड़ित जल्द से जल्द उस माया जाल से मुक्त हो जाएगा। धन्यवाद।